अब यहां हम बात करेंगे, आगे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आएगा। तो यहां त्रिभुज की जब बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे सामान्य त्रिभुज है क्या, त्रिभुज के विशेषता क्या है, त्रिभुज के सामान्य गुण क्या हैं, क्योंकि आकृतियों की विशेषता हमेशा पूछी जाती है। सिंपल चीजें जो हैं, क्या है क्या नहीं है। सामान्य कोणों के प्रश्न इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि रेखा कोण पढ़ते हैं तो रेखा कोण का प्रश्न मिक्स करके किसमें दे देता है, त्रिभुज में, क्योंकि डायग्राम त्रिभुज का होता है, वही लगने होते हैं ज्यादातर नियम। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, बाह्य कोण का मान, सामने वाले दोनों अंतः कोण। तो एक तो सामान्य विशेषताएं, सामान्य जानकारी त्रिभुज के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, और उसके बाद में त्रिभुजों की तो यानी त्रिभुज में आपको मुख्यतः कितने पॉइंट करने हैं, 3। भाई एक तो विशेषता, सामान्य जानकारी लिख दूं, सामान्य जानकारी। भाई जैसे अपन कोई भी त्रिभुज के बारे में बात करें तो आपको आइडिया तो होना चाहिए कि त्रिभुज है कौन सा, क्या है क्या नहीं है, जानकारी। उसके बाद में सर्वांग समता, कौन सी सर्वांग समता। उसके बाद में समरूपता। आपका क्वेश्चन चांसेस किस में रहेगा, समरूपता में। किस में रहेगा, समरूपता में। ठीक है, ये एक्चुअल में हमें ये पढ़ना है। उसके बाद में कुछ एक ये रहता है ना कि सर नहीं, हमें थोड़ा सा केंद्र के बारे में जानकारी हो, तो जितना सार होता है ना केंद्रों का, वो मैं आपको एक पेज पे याद करा दूंगा और यहाँ की यहीं याद करवा दूंगा। ठीक है, उनको आप चाहो तो एक्स्ट्रा में याद करना, 1-2 बार रीडिंग लगा लेना कि आपको ये जानकारी रहे कौन सा है कौन सा नहीं है, ये कौन सा होता है, ये क्या, इस पे बना कोण कैसे होता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा में रहेगा। तो मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके यही हैं कि त्रिभुज की सामान्य जानकारी, सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता का तो प्रश्न आपको पता होगा कि या तो क्या पूछता था कि निम्न में से सर्वांग समता का नियम नहीं है, 3 होते थे, एक नहीं होता। दूसरा प्रश्न पूछता था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो किस नियम के द्वारा। नियम पूछता था कि 2 कोण दे रखी है, भुजा दे रखी है, या 2 भुजा 1 कोण दे रखा है, ऐसे ऐसे या ए ऐसे है, क्या है। तो दूसरा होता है कि नियम पूछ ले, किस नियम के द्वारा। तीसरा वो दे देता है कि इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर, इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा के बराबर, तो बताओ कि ये त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग सम है, पी क्यू आर के आर पी क्यू, इस प्रकार से। चौथा प्रश्न होता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। भुजाओं के मान लिखता है, बीच में एक्स वाई दे देता है। ये 4 प्रश्न होते हैं सर्वांग समता में। 4 मैं प्रश्नों को अलग अलग देखो, मैंने आपको चीज गौर, क्योंकि हर एक टाइप का प्रश्न अलग अलग बांट के देता हूं। आपका काम होना चाहिए वो हर चीज कहां होनी चाहिए, जिस प्रकार से मैंने बोली है। कैसे बोली, जैसे अभी अपन लिखेंगे ना, तो मैं आपने अभी क्या बोला कि पहला क्या पूछता है कि सर्वांग समता का नियम नहीं है, ये पूछेगा। दूसरा, किस नियम के द्वारा क्या है, सर्वांग सम। तीसरा आपके दिमाग में आना चाहिए, पूछेगा एबीसी किसके सर्वांग सम है, या पीक्यूआर किसके सर्वांग सम है। उसके बाद में भुजा सर्वांग समता देगा, लेकिन उसमें से एक्स का मान पूछ लेगा। भुजाओं को इसमें लिख दिया 4x + y, ये सरल रेखा समीकरण को मिक्स कर देता है। यहाँ पे यहाँ 2 बराबर रख के x और y के मान ज्ञात करना। ये टोटल 4 प्रश्न। अब एक बात बताओ, जैसे अगर आपको दिमाग में 4 प्रश्न बनते हैं, जैसे ही आपको सर्वांग समता का नियम क्वेश्चन दिखा तो आपके दिमाग में फट आएगा कि यार ये तीसरे टाइप का प्रश्न है, ये हमें ऐसे ऐसे हल करना था। रजिस्टर को बार बार पढ़ने से यही तो आपको मिलता है कि आप उस चीज को क्या दिमाग में रह जाए। ठीक है, तो अब शुरू कर दें। देखो, त्रिभुज की सबसे पहली बात करें सामान्य जानकारी में, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। यहां शीर्षों को हमेशा किससे लिखा जाता है, कैपिटल अक्षर से। किससे लिखा जाता है, जैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, हम अगर स्मॉल से लिख लें तो हमें पता है, ऑप्शन वाले में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपको लिखा हुआ है कैपिटल ए तो आप समझ जाते हो किसकी बात हो रही है, शीर्ष ए की। स्मॉल ए, तब आपके दिमाग में सीधा सीधा आता है किसकी बात हो रही है, भुजा ए की। ठीक है, तो शीर्षों को कैपिटल अक्षर से, भुजाओं की लंबाई को स्मॉल अक्षर से व्यक्त किया था, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, यहां सामान्य जानकारी में एक चीज और बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 पक्का 180 डिग्री, सबको पता है। दूसरा, वैसे अगर आप क्षेत्रफल में काम आएंगे, परिमाप यानी बाउंड्री क्या होगा, a + b + c। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाँ या ना। एक और आप लिखते हो √s, s - a, s - b, s - c, जहां s अर्ध परिमाप होता है, वो क्षेत्रफल में देखेंगे। वो किस में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं सामान्य जानकारी में। अब देखो, ये आपके दिमाग में जहां तक मेरा मानना है आता है कि किसी भी त्रिभुज के बारे में, तो आप पहला पॉइंट कहते हो कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या है, त्रिभुज। शीर्षों को कैपिटल अक्षर से, भुजाओं की लंबाई को स्मॉल अक्षर से लिखा जाता है। फिर हमने कहा कि तीनों कोणों का योग 180, सिद्ध करके बताने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है,
तीनों कोणों का योग 180। परिमाप यानी बाउंड्री को कहा जाता है a प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हल करते हैं। अब बात आती है सबसे पहला पॉइंट, त्रिभुज बनने की शर्त। त्रिभुज बनने की शर्त दो शर्त होती हैं। पहली शर्त, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा। जैसे आपने कहा a प्लस बी जोड़ूं, a प्लस बी किससे ज्यादा होगा? अगर मैंने कहा b प्लस सी जोड़ूं तो किससे ज्यादा होगा? और c प्लस a जोड़ूं तो किससे ज्यादा होगा? कोई डाउट? दूसरा शर्त कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, कम। तो जैसे a और b का अंतर, तो a माइनस बी अंतर तो धनात्मक होता है भाई, ज्यादा में से कम घटाते हैं। ये किससे कम होगा? c से। मैंने कहा b और c का अंतर किससे कम होगा? और a और c का अंतर किससे कम होगा? है हाँ या ना? ये दो शर्त होती हैं। क्या शर्त कही? कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजा तीसरी भुजा से ज्यादा, तीसरी भुजा से ज्यादा। जबकि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो अगला पॉइंट, इसी की सहायता लेंगे। अब अभी जो बोला ना आपने, इसी की सहायता, इसकी सहायता से एक प्रश्न जो आजकल के एग्जामों में बहुत फेवरेट बन रहा है, और सीटेट वगैरह में तो पहले से ही आता था, अपने आजकल देने लगा है। देखो कोई भी दो भुजा दे दी आपको, ए और बी, कोई भी दो भुजा आपको दे दी जाए, दो भुजा दे दी, 8 12 7 9 जो भी आपको देना चाहे वो। अब वो तीसरी भुजा पूछता है। क्या पूछता है? अब एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, एग्जैक्ट थोड़ी मान आएगा। हम क्या कह सकते हैं कि इससे ज्यादा, इससे, तो एक रेंज पूछी जाती है। रेंज पूछने के बाद ये भी कह सकता है कि भुजा का न्यूनतम मान बताओ। क्या कह सकता है? भुजा का, या फिर क्या कह सकता है, भुजा का अधिक। तो मुझे एक बात बताओ, ये तीसरी भुजा x है, क्या है? आपको पता है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा, यानी इनका योग इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा कौन है? a प्लस बी। तथा किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम, इससे कम क्या होगा अंतर? a माइनस बी। हाँ या ना? तो इसका मतलब तीसरी भुजा का मान अन्य दोनों भुजाओं के अंतर से ज्यादा और योग से कम, अंतर से ज्यादा योग से कम। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ के साथ। आपको कहा जाए कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 8 व 15 हैं, 8 और 15, तो तीसरी भुजा का मान निम्न में से तीसरी भुजा के लिए निम्न में से सत्य है। सत्य तो एक रेंज पूछी जाती है। दूसरा कह देता है कि तीसरी भुजा का न्यूनतम मान है। तो तीसरा कहता है कि तीसरी भुजा का अधिकतम मान। न्यूनतम मान पूछ सकता है, अधिकतम मान पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां साइड में लिखा होता है भुजा पूर्णांक में है। पूर्णांक का मतलब कि पॉइंट वॉइंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये है तीसरी भुजा, किससे ज्यादा? अंतर से ज्यादा। तो 8 और 15 में अंतर 7 से ज्यादा, और योग से कम। किससे कम? अगर रेंज पूछी तो ये रेंज है। x का मिनिमम मान 7 से ज्यादा होनी चाहिए। 7 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो 7 से ज्यादा क्या होगी? 8। क्या होगी? 8। x का मैक्सिमम मान तो 23 नहीं हो सकता। 23 से क्या हो सकता है? कम। 23 से कम अधिकतम इधर है, 23 से कम तो कितना कर सकते हैं? इसी के सारे क्या पूछ लेता है? ये नहीं पूछता तो परिमाप, पैरामीटर है, उसका मिनिमम मान। तो एक बात बताओ, 8 और 15 तो ऐसे ही रहेंगे। न्यूनतम के लिए तीसरी भुजा क्या होगी? न्यूनतम। हाँ या ना? न्यूनतम मान के लिए तीसरी भुजा का क्या होना जरूरी है? न्यूनतम। और अधिकतम मान के लिए तीसरी भुजा का क्या होना जरूरी है? अधिक। तो देखो न्यूनतम के लिए ये होनी चाहिए 8, 31। अरे बोलो हाँ। पी परिमाप का मैक्सिमम मान 8 और 15 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस अधिकतम कितना? 22 और 8 30 और 15। क्या यही रेंज पूछ सकता है? भुजा का न्यूनतम मान पूछ सकता है, भुजा का अधिकतम मान पूछ सकता है, परिमाप का न्यूनतम पूछ सकता है, परिमाप का क्या इससे ज्यादा पूछ सकता है? नहीं। यही कॉमन से प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, यहां पे आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है। वो क्या होता है कि निम्न में से किससे त्रिभुज बनना संभव नहीं है, या किससे त्रिभुज बनना संभव है? किससे त्रिभुज बनना संभव है? तो आपको चेक करना है कि किससे त्रिभुज बन सकता है, किससे नहीं। जैसे 5 7 9 8 4 6। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ सिंपल ये पूछूंगा किससे बन रहा है, किससे नहीं बन रहा। अब ये मत करना कि सारों से बन रहा है या 3 से नहीं बन रहा, 2 से बन रहा है। किससे बन रहा है, किससे नहीं, ये चेक करेंगे। 3 7 4 9 12 2, ये लिख दिया हमने। अब देखो, आपको सभी चेक नहीं करने कि आप ये जोड़ो, ए और बी को जोड़ा, सी से ज्यादा आया नहीं आया, बी और सी को नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सबसे छोटे वाले दो जोड़ लेनी है।
सबसे छोटे वाली दो जोड़ लेनी है, अगर उनका योग तीसरी से ज्यादा आ रहा है तो पर्सन क्या है, सही, त्रिभुज क्या है, बनेगा। जैसे अब एक बात बताओ, इसमें छोटे वाले दो कौन सी हैं, 5 और 7, योग कितना, क्या 9 से ज्यादा है, अरे है क्या, तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा, पक्का ना। दूसरा 6 और 4 बनेगा, हाँ या ना। यहां 3 और 4 ना ना मुन्ना, क्योंकि बराबर नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा पहलवान, हाँ कौन चाले तो कौन चाले, नियम कहता है कि बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बड़ी, क्या होनी चाहिए, बड़ी। अब बताऊं क्यों नहीं चलता, आप एक चीज सोचो, सबसे बड़ी भुजा ये 7 है, क्या है 7, इधर से चाप भरा अपन ने 3 का, वो ऐसे काटेगा, इधर से चाप भरा 4 का, इसी बिंदु पे काटेंगे, हाँ या ना। तो क्या त्रिभुज बन सकता है क्या, नहीं, ऊपर काटना चाहिए था, नीचे काटना चाहिए, वहां पे नहीं, इसीलिए इससे त्रिभुज नहीं। अब देखो 9 और 2 12 से तो कम है, अतः त्रिभुज नहीं बनेगा। बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहां तक कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। दूसरी चीज और आगे चलो, त्रिभुज, त्रिभुज में अवयव कितने हैं, अवयव क्या होते हैं, कंपोनेंट, ओहो, कंपोनेंट यानी हिस्से, यानी अवयव। 3 भुजा 3 कोण, क्या बोले आप, अच्छा ये बोला क्या, मेरे को सुना ये कह रहे हैं कि 3 बुआ 3 फूफा, तो ये भी ठीक है, 6 हैं, कितने हैं, 6, कौन कौन से, अरे नहीं, 3 भुजा और 3 कोण, तो टोटल कितने हैं, 6, 3 भुजा और 3 कोण। त्रिभुज निर्माण के लिए, त्रिभुज निर्माण के लिए हमें कम से कम 3 अवयव ज्ञात होने चाहिए। कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए, 3, और तीनों के तीनों कोण नहीं हो सकते, तीनों के तीनों क्या नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोण पता है तो आपको यह पता है कि हर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। अतः हमारी सरकार से मांग है कि प्रत्येक कोण न देके कोण के साथ क्या दे, भुजा, क्या दे, तभी हम कुछ ज्ञात कर सकते हैं, वरना नहीं। यानी त्रिभुज निर्माण के लिए कम से कम कितने अवयव चाहिए, 3, तीनों के तीनों क्या नहीं होने चाहिए, ये छोटे छोटे प्रश्न है यहां पे, तीनों के तीनों क्या नहीं होने चाहिए, कौन, बाकी चलेगा, बाकी कोई डाउट, बाकी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सोच सकते हो, सोचो तो, सोच सकते हो, सोचो तो, उसमें तरीका होता है, लेकिन उन पे अपने जाने की जरूरत नहीं है। अपने उस सामान्य सा ध्यान रखना है कि त्रिभुज निर्माण के लिए कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए, 3। अब ऐसे पहलवान कहेगा कि सर समबाहु त्रिभुज के लिए सिर्फ एक अवयव चाहिए, भुजा, क्या चाहिए, भुजा। अब ये तो सबको ही पता है, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का नाम लेते ही तीनों कोण बता दिए और एक भुजा बता दी, तो टोटल अवयव कितने हो गए। तो आप खुद को थोड़ा सा क्या करना होता है, सोचना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अब बताओ त्रिभुज में कुल कितने अवयव, 6। एक अद्वितीय त्रिभुज निर्माण के लिए हमें कम से कम कितने अवयव चाहिए, 3 ज्ञात होने चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना। तो पहले इनको लिखा दूं, देखो यहां की यहां याद होना चाहिए, वरना लड़ाई हो जाएगी अपनी। लिखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। आपको एक बात पता है, एक आपके पीछे कथन आए थे पहले कि 3 भुजाओं से, निम्न में से सत्य है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, और एक ऑप्शन था 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो कौन सा, ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसके शीर्षों को सदैव वर्टेक्स, इसके शीर्षों को सदैव कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं, सदैव कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं, तथा भुजाओं की लंबाई को स्मॉल अक्षर से व्यक्त करते हैं। भुजाओं की लंबाई को किससे व्यक्त करते हो, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं।
सामान्य फोटो बनाओ, सिर्फ इतना इतना ऊपर वाला, ये यहां शर्त नहीं लिखेगा कोई अभी। और एक चीज और, मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास से सबके पास कितने कलर के पेन होने चाहिए? 2 3 ला रखे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लड़कियां पूरी बारात सी लेके आती हैं पेनों की। यहां तक लिख दिया होगा भैया। देखो यहां हर चीज की बात होगी, कोणों की बात होगी, भुजा तो है ही है, भुजाओं की बात अभी हुई है ना, ये कि 2 भुजा, ये भुजाओं की शर्त में हो गई। आधार, ऊंचाई, ऊंचाई शीर्ष लंब को कहते हैं, कैसे कैसे होते हैं इसकी बात होगी, हर एक पॉइंट की बात होगी यहां पे। हाँ लिख दिया। अरे ये भी तो लिखो, ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। हाँ भाई, अब लिखो त्रिभुज बनने की शर्त, त्रिभुज बनने की शर्त। इसमें लिखो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा से क्या होगा भाई? अधिक। अब ये लिख लो, a प्लस बी का मान c से ज्यादा, b प्लस सी का मान सिर्फ इतना इतना। लिख दिया। अगला लिखो, किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से कम होता है, कम होता है। ये लिख दो। a माइनस बी छोटा है c से, b माइनस सी छोटा है a से, लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? इसका लिखो उपयोग। उपयोग लिखो, जब 2 भुजा देकर, जब 2 भुजा देकर तीसरी भुजा की जानकारी मांगी जाए, 2 भुजा देकर तीसरी भुजा की जानकारी मांगी जाए, तो ऐसे में, तो ऐसे में, तो ऐसे में तीसरी भुजा का मान, तीसरी भुजा का मान अन्य दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक, अन्य दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक वह योग से कम होता है, अंतर से अधिक वह योग से कम होता है। फोटो बना लो। इसमें टोटल कितने प्रश्न थे? 4। भुजा का न्यूनतम मान, भुजा का अधिकतम मान, परिमाप का न्यूनतम मान, परिमाप का जो प्रश्न अपन ने किया था वही लिख लें।
वही लिख लें। तो लिखो क्वेश्चन। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। 8 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। तो लगा दिया ना। तो क्या गया, ऐसे लिख दो। तो क्या गया, डेस लगा दो। ए बी सी डी 4% है ना। पहला x का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो x नहीं, तीसरी भुजा का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तीसरी भुजा का न्यूनतम मान ज्ञात करो। बी लिखो, तीसरी भुजा का अधिकतम मान ज्ञात करो। तीसरी भुजा का अधिकतम मान ज्ञात करो। सी, परिमाप का न्यूनतम मान ज्ञात करो। परिमाप का अधिकतम मान ज्ञात करो। परिमाप का अधिकतम मान ज्ञात करो। और यहां नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा था वहां कि भुजा पूर्णांक में है। भुजा किस में है, पूर्ण। तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, पर ये जरूरी है। पूर्णांक में होना क्या है, जरूरी। वरना एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं 8 से बड़ी है, किससे बड़ी है, या 7 से बड़ी, तो 7.1 हो सकती है, हाँ या ना। तो ये चीज लिखना, भुजा किस में है, पूर्णांक में है। ये अपन कर चुके हैं ना, तो नोट कर लो देख के सामने। देखो मैं यही चेक कर रहा था कितने लोग सामने देखते हैं। चुपचाप करो। एक और लिखो। ये तो सामने देख के नोट हो गया होगा। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 11 व 17 हैं। 11 व 17 हैं। तो सिर्फ एक ही चीज लिखा दूं, परिमाप का न्यूनतम मान। भुजा तो अपने आप आ जाएगी। तो परिमाप का न्यूनतम मान ज्ञात करो। परिमाप का न्यूनतम मान ज्ञात करो। यानी तो भुजा पूर्णांक में हो। भुजा पूर्णांक में हो। हो गया। सुनो, एक सेकंड सामने देखो। x का मान किससे ज्यादा होगा, अंतर से। अंतर कितना कितना है, भुजाएं कितनी कितनी है, तो 17 माइनस इससे ज्यादा, और किससे कम, 17 प्लस 17 में से 11 गए, 6 से ज्यादा और 28 से कम। तो x का मिनिमम मान, तो परिमाप का मिनिमम मान देखो, 11 प्लस 17 प्लस 7 कितना आया। क्या ये सबका सही है, अरे हाँ या ना। अब सुनो, एक पर्सन, वैसे यहां सामान्य जानकारी में है, थोड़ा अलग है। आप कहोगे तो मैं फॉर्मूला बनाया है, काम चल जाएगा उससे, लेकिन सोचने वाला पर्सन है वो। क्या किसका पर्सन है, सोचने वाला। तो मैं आपको लिखा दूं, पक्का लिखो, इसमें बहुत दिमाग लगेगा आपका। ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं,
ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं जिनका परिमाप जिनका परिमाप जिनका परिमाप 18 हो, 18 हो, ब्रैकेट में लिखो भुजाएं पूर्णांक में हो, भुजाएं पूर्णांक में हो। अब मैं बता दूं, अब सुनो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। ये वो प्रश्न है जो अगर बाई चांस उठपटांग में आ गया तो, वैसे ऐसा प्रश्न आने की अधीनस्थ बोर्ड में अपने राजस्थान के एग्जामों में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इतना आगे सोच पाएं। लेकिन क्या होता है, कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न होता है ना, वो एज इट इज उठा के देने में उनको जोर नहीं आता, क्योंकि आंसर लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उनको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सुनो, इधर देखो, हमने कहा 18 है परिमाप, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो सकती है? 10 किसने बोला? 10 बोला शायद तक किसी ने। 18 का जस्ट आधा करो, 9 से कम होगी, आधे से कम हो सकती है, उस आधा या आधे से ज्यादा नहीं, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर अकेली 9 है तो अन्य दो का योग 9 आएगा, त्रिभुज संभव है नहीं है, तो 9 से कम होगी। तो हमने कहा सबसे बड़ी भुजा मानी कितनी? अगर 8 है तो बाकी योग कितना बच गया? 10। हाँ या ना? 8 या 8 से छोटी दो संख्याओं का योग 10 बोलो। 8 और 2, पहले तो 8 से शुरू किया करो। 7 और 3 और 6 और 5 और कोई डाउट? ये भुजा तो 8 ही रह गई। ये बात समझ में आएगी? मैंने ये क्या किया है, ये जो ये कलेश, ये समझ में आया क्या कि 8 एक निकाल दिया, अन्य दो का योग क्या बचा? 10। तो 8 और 8 से छोटी संख्याओं का योग 10, तो 8 और 2, 7 और 3, 6 और 4, 5 और 5, इससे छोटी तो नहीं हो सकती ना भाई। 6, 4 और 6 लिख दिए, 3 और 7 वो उसी में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। अब 8 से छोटी भुजा 7 हो सकती है, हाँ या ना? अगर ये 7 है तो अन्य दो का योग कितना बच गया? 11। 11, 7 और 4, 6 और हो सकता है क्या? 7 से बड़ी तो ले ही नहीं सकते, वो तो ले चुके हैं पहले जितनी होनी थी। अब बताओ, 7 से छोटी दो संख्याओं का योग 11, तो 7 और 4, 6 और 5, और बता दो कोई दिमाग में? 7 ले लिया, 6 ले लिया, 5 आ ही गया, फिर वापस 4 आ गया, और हो ही नहीं सकता, तो 7। ये लो, ये बात समझ में आ गई। अब 7 से छोटी 6, 6 के बाद अन्य दो संख्याओं का योग कितना बचा? 12, तो क्या हो सकती है? 6 और 6। ये लो, तो कुल कितने त्रिभुज बने? 1 2 3 4 5 6 7, कितने बने? 7। ये तो एक्चुअल तरीका तो यही है, कोई चारा नहीं। और अब बात आती है कि हम थोड़ा सा एक, भाई ये जिद मत करने लग जाना कि ऐसे मत करना, बाकी सब ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाए तो त्रिभुजों की संख्या n² बटा 48 हो सकता है, n+3 का होल स्क्वायर बटा 48। ये कब? जब n क्या है? सम। ये n जब क्या है? विषम। क्या है? अब एक बात बताओ, यहां पे n सम है या विषम? सम। और एक चीज ध्यान देना, 48 का भाग देने पे जरूरी है क्या एग्जैक्ट भाग जाएगा? कभी पॉइंट में भी आएगा, हाँ या ना? पर आपको ध्यान देना है कि अपना काम चल जाएगा। कैसे? मान लो 4.666 आ गया, आधे से ज्यादा है ना, तो कितने त्रिभुज? 5। अगर मान लो 3.2 आ गया, तो इसका मतलब 3, कोई दिक्कत? ठीक है ना? यानी 3.5 से बड़ी है तो अगली, और 0.5 से छोटी है तो पहले वाले, ठीक है? एन कुनिया मना चिंता करो, तो यहां हम क्या कहेंगे? एन सम है तो त्रिभुज n² बटा 48,
18 का स्क्वायर 18 गुणा बटे 48 कट रहा है किसी से? 6 से 3 बार, 6 से 8 बार, 6 सॉरी अब किससे कट रहा है? 2 से 9 तिये 27 बटे 27 में 4 का भाग दो भाई। 6 चौक 6.7 ये किसके करीब है? 6 पॉइंट आगे आगे उसको कोई फर्क ही नहीं है, उससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है, भाग जा रहा है या नहीं। तो हम ये कहेंगे ये लगभग किसके बराबर है? अतः कितने त्रिभुज? सात त्रिभुजों का निर्माण करो इसको। हो गया भाई ये। अब एक काम करो, एक सम का लिखा दूं एक विषम का लिखा दूं, दोनों का एक एक कर लेंगे, ठीक है? लिखो। और ये लाइन हर किसी के लास्ट में खुद लिख लेना कि भुजाएं किस में हो? पूर्णांक में, पॉइंटों में नहीं चलेंगी, ठीक है ना? तो लिखो, ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं? ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं जिनका परिमाप 12 हो? मैं बेसिक से भी बताऊंगा और उससे भी बताऊंगा, ठीक है ना? जिनका परिमाप 12 हो। हाँ हो गया क्या भाई? कितने आए? 3 पक्का? तो देखते हैं, 12 से 12 का आधा 6, तो 6 तो हो नहीं सकती, 6 से छोटी कितनी? 5। अब बताओ बाकी योग का योग, बाकी का योग क्या बचा? 7। 7 क्या हो सकता है? 5 और 2, 4 और 3 4 2 5, तो इसी में, तो ये तो हो गया 5 से। फिर 4 से सोचो तो बच गया 8, 4 4 ही हो सकता है। अब बराबर आ गया, इससे छोटा होने से क्या? मान लो आपने 3 सोची, क्या सोची? 3 3 1, तो बाकी का योग क्या बच गया? 9। क्या किन्हीं 2 3 या 3 से छोटी दो संख्याओं का योग 9 हो सकता है कि नहीं? तो यहां कुल कितने त्रिभुज बने? 3। और वैसे हम क्या करेंगे? n स्क्वायर बटा, क्योंकि n क्या है? सम है, तो 12 गुणा 12 बटे 48, 12 चौक, ठीक है? नहीं ये नहीं पूछ जाएंगे। लिखो, ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं? ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं जिनका परिमाप 11 हो? चार पॉइंट आगे पॉइंट क्यों नहीं काढ़ा? हाँ भाई चेक करें तो देखो, 11 का आधा कितना होता है? 5.5। 5.5 से छोटी तो कौन है? 5। अब 2 का योग कितना बचा? 6। तो 5 और 1 हो सकती है क्या? अरे हाँ या ना? दूसरा 4 और 2 और 3 और पक्का। अब हमने कहा 4 लेते हैं, क्या लेते हैं? 5 से छोटी 4। अब 4 और 4 से छोटी भुजा ले सकते हो, इससे बड़ी नहीं ले सकते। अब एक बात बताओ, 11 में से 4 हो गई तो कितनी बच गई? 7। 7 2 4 और 4 से छोटी संख्या है जिनका योग 7 हो। 4 और हो सकती है क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, अगर आपने सोचा कि मैं एक 3 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? 3, तो बाकी 2 का योग कितना बचेगा? 8। 3 या 3 से छोटी संख्याओं का 8 हो सकता है कि 2 का? नहीं हो सकता। 3 या 3 से छोटी दो संख्याओं का योग 8 हो सकता है क्या? नहीं। तो कुल कितने त्रिभुज बने? 4। कितने बने? 4। ये तो हुआ बेसिक। अब बेसिक में मुझे पता है, जहां तक मुझे पता हो, थोड़े बहुत उलझते हो आप लोग, दिमाग लगता नहीं है एंड टाइम पर। n प्लस 3 का स्क्वायर बटा 11 और 3 का स्क्वायर बटा 48, यानी 14 गुणा 14 बटे 48। 2 से काटा 7 24, 7 12, तो 49 बटे 12। 12 चौक 48, पॉइंट लगा, 1 बचा। पॉइंट लगाने के बाद 10 भाग नहीं गया, टूट भाग का आगे लिखने की जरूरत है क्या? ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? तो कितने त्रिभुज संभव है?
4। कोई डाउट? हटा दूं? हटा दूं भाई? अब सुनो, ये पहली बात हो गई। पहली क्या, भुजाओं के बारे में, भुजा क्या, परिमाप क्या, परिमाप से त्रिभुज कितने संभव, ऐसी बातें सामान्य जानकारी में। अब दूसरा, अपने पास परिमाप पड़ा था ना, a+b+c, वो पार्ट वाइज में एक मान दे रखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। दूसरा यहां पॉइंट आता है, त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान, किसी भी बाह्य कोण का मान सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखो, ये त्रिभुज है, ए बी सी। मान लो ये x है, ये y है, और ये क्या है, z, और ये है m। एक ही जगह बात कर रहा हूं। आप जानते हो x + y + z कितना होता है? पक्का? ये z + m भी क्या होता है? क्या इधर की पार्टी भी ये बात जानती है? पक्का? खाओ विद्या की सौगंध। अरे जानते हो? ठीक है। अब दोनों 180 के बराबर है, तो दोनों को क्या रख सकते हैं, बराबर। क्या रख सकते हैं? तो z + m बराबर x + y प्लस, ये z उधर भेजूंगा, z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल। पता है, एक बार की बात बताऊं आपको, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये z उधर ले जाएगा, माइनस हो जाएगा, z से z क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक बार एक क्लास में एक लड़का खड़ा होगा, सर कभी तो आप ये इधर से कहते हो कि नहीं करता प्लस में प्लस, आज प्लस में प्लस काट रहे हो, क्या क्या लिखूं मैं अब? मैंने कहा भाई तो कुछ मत लिख। तो यहां सबको पता तो है ना कि ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का होने की वजह से z में से z घट जाए। वैसे कोई काटा नहीं है अपने ऐसे, ठीक है। m बराबर x प्लस, तो ये क्या कहा जाता है कि त्रिभुज का बाह्य जो कोण है वो सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। अब जैसे और हमारे एक पहलवान ने हमसे कहा था कि सर ये इधर भी तो है, ये और ये दोनों बराबर हैं, शीर्षाभिमुख हैं, चाहे तो ये लो चाहे ये, एक ही चीज ले सकते हो, दोनों नहीं। तो देखो अब ये बताओ, ये जो इधर वाली हट गई क्या? अब देखो ये है जो बाह्य कोण, ये इसका नहीं, इन दोनों को x प्लस ये, इसको x को छोड़ दो, y प्लस, हाँ या ना। तो लिखो त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान सामने वाले, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सामने वाले दोनों अंतः कोणों के, सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। डायग्राम बना सकते हो। हो गया? सीरियस क्यों रखे हो? ना सीरियस होना भी नहीं है। अरे लिख दिया क्या? अब सुनो, दूसरा पॉइंट आता है कोण को लेकर कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी। अब एक बात सोचो, आप छोटी सी बात सोचना, अगर मुंह इतना ही खुला है, आ काजू कतली जा सकती है, रसगुल्ला जा सकता है, समोसा पूरा जा सकता है, हाँ या ना? यानी जितना ज्यादा मुंह खुला उतनी बड़ी चीज चलेगी। यानी जैसे जैसे कोण बढ़ा, क्या बढ़ा, कोण, आगे की भुजा भी बढ़ती गई, हाँ या ना? तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा, तो लिखो LIKHO, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले भी, बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे, और सामने देखो जैसे ये लिखा हुआ है कि ए सबसे बड़ा है,
उससे छोटा बी है, सबसे छोटा सी है। अब एक बात बताओ, ए सबसे बड़ा, इसके सामने की भुजा बी सी, सबसे बड़ी भुजा कौन है? इससे छोटी। बी के सामने की भुजा कौन है? ए सी, और सबसे छोटी भुजा ए बी। हाँ या ना? तो लिख दो। अरे मैं जो बातें बोल रहा हूँ समझ तो आ रही है ना? साथ के साथ याद भी हो रही होंगी। हाँ या ना? भुजा याद आए ना आए, रसगुल्ला जरूर याद आ जाएगा। चेहरे पे थोड़े हाव भाव होने चाहिए, समझ में आ जाए तो मुस्कुराहट, नहीं समझ में आए तो सीरियस ऐसे पूछ लिया करो, बता दो। ठीक है? आप ऐसे कईयों को मैं देखता हूं, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? नहीं आया? समझ में आ गया? ये हो गया? कुछ तो हाव भाव होने चाहिए ना। आप पता है, आप जैसे ही क्या होता है, ऐसे सीरियस बैठे होते कोई, ऐसे माथे पे 3 सड़वट। अब मेरे टेंशन इस चीज में देखो होता है क्या है कि आपके चेहरे देख के आइडिया लग जाता है कि यहाँ से खुशी की लहर है, मतलब यहाँ उत्तर आ रहा है। ठीक है? कई तो मतलब पाटन ने तैयार हो जाए उत्तर आता ही, कईयों का पहली बार उत्तर आता ना, तो ऐसे मतलब बस आज तो आपने बराबर कोई कौन नहीं, आज तो आपा ही आपा। और खास करके ऐसे लोगों का अगर बाई चांस पहली बार पहले ही आ जाए, सबसे पहले आ जाए, तो वो फटी जाए। ठीक है? दूसरा मान लो हो रहा है, ठीक है, और तीसरे ऐसे बैठे रहते ना, तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको पर्सन बिल्कुल समझ नहीं आया, या आपका पेट खराब है। आप एक बात तो, पेट खराब होता है तो भी सड़वट पड़ जाती है माथे में, होता है कि नहीं होता? तो दोनों सिचुएशन में आपको अपना बचाव स्वयं करना है। देखो, पहली सिचुएशन की पर्सन समझ में नहीं आया तो आप तुरंत बता दो, आपको दोबारा समझा दिया जाए। भाई एक बात बताओ, कोई चीज अभी समझ रहे हो, 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगी, इससे ज्यादा थोड़ी फर्क पड़ेगा, लेकिन वो रह जाएंगे तो माथे में 3 सलवट के निशान भी पड़ जाएंगे। और अगर बाई चांस पेट खराब है तो आपको तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी वजह से आजू बाजू वालों को भी परेशानी होती है। ठीक है ना? तो ये दोनों सिचुएशन में हम माथे की सलवट क्या कर सकते हैं? दूर। आपकी समस्या समाधान हमारे। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट, हाँ, क्या इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाया? हाँ, ये भुजा बढ़ जाएगी। अब ये त्रिभुज की भुजा है क्या? त्रिभुज की जब बात होगी तो अंदर की बात होगी। इसको इधर बढ़ा दूं और इसको इधर बढ़ा दूं, तो ये भुजा त्रिभुज की थोड़ी है। ये तो नीचे आ जाएगी, फिर ये बढ़ जाएगी। अरे हंसने की बात नहीं है, पहलवान ने शायद तक ये पूछा कि अगर भुजा बढ़ाएंगे उसी अनुपात में वो बढ़ती जाएगी आगे। कौन? अरे ये भुजा इसलिए बढ़ी क्योंकि ये भुजा बढ़ गई ना। ये आप समरूपता पढ़ोगे ना, तो जब ये अगर बढ़ा रहे हो समान अनुपात में, तो ये भी किसमें बढ़ेंगी? समान अनुपात, वो समरूपता में आ जाएगा। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? बताए बताए, मन की बात बताए तो। अरे एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, ए मैंने 60 डिग्री का माना, पहलवान ने कहा वैसा का वैसा मान लिया, ये लो 60 डिग्री। बढ़ाएं क्यों? अपने को अगला ये पूछ रहा है कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, मैं बाहर जाऊं गंडगड़ो खा जा अब वो कोई गेलो थोड़ी है, मैं बाहर जाऊं मेरे पर सांड चढ़ जा, चढ़ेगा अब क्या गेलो है? अब अभी जैसे त्रिभुज बना हुआ है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना? आप एक बात बताओ, इनको चेंज करोगे तो कोण बदलेंगे नहीं बदलेंगे? तो क्या पता, तुमने कहा कि मैं इन्हें यहां बढ़ा दी, इसको ये कर दी, ये कौन बढ़ गया? मान लो ये बढ़ गया, तो अब भुजा बड़ी कौन होगी? ये। आपने कहा ना, मैं तो इन सागे बढ़ाई, ये कौन? अब देखो, अब इन तीनों कोणों में अब बड़ा कौन है? जो त्रिभुज में उस टाइम पर है उन्हीं को चेक करना है। आपने बढ़ा दी घटा दी, बाद में जो त्रिभुज है ना, अब इसके आपने कहा इसमें बताओ, तो भाई यो 60 और कुछ न कुछ तो होगा, ये कुछ न कुछ तो होगा।
हाँ या ना? अगर समान अनुपात में बढ़ाई है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोण वैसे के वैसे जाएंगे। और अगर नहीं, आपने इसको इतना बढ़ा दिया तो ऐसे मिला, तो क्या पता ये कोण बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो फिर हमें चेक करना है कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है ना? तो ध्यान ये रखना कि जो त्रिभुज लास्ट में है उसके कोण बात कर रहे हैं अपन। ठीक है राजी? ठीक। हाँ भाई, अगला, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, क्या बराबर हैं? तो उसके दो कोण भी क्या होंगे? त्रिभुज की भुजाओं से लगे हुए दोनों कोण क्या होंगे? आपने क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता, देखो अभी त्रिभुज बनाया ना अभी आपने, ये देखो अभी क्या कहा था, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, तो ये और ये बराबर है, एक्स और ये भी एक्स, तो इसके सामने ये कोण अगर थीटा, तो इसके सामने ये भी क्या होगा? हाँ या ना? तो यही नियम हम कहेंगे कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, ये सबसे ज्यादा काम आता है कोणों में, वर्त में, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनसे लगे हुए दोनों कोण भी बराबर होते हैं। लिखो, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, तो उससे लगे हुए दोनों कोण भी बराबर होंगे। उससे लगे हुए दोनों कोण भी बराबर होंगे। डायग्राम बना लो। बना दिया? अब देखो अगला पॉइंट, आपने क्या कहा था? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कोई भी क्लास में उबासा लेता हुआ पाया गया, उसके क्लास से उसे निष्कासित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निष्कासित। और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 500 रुपए का। कितने रुपए का? 500। 500 का क्यों? क्योंकि उसके लिए बीड़ियों का बंडल मंगवाया जाएगा और उसी को पिलाई जाएंगी। हाँ भाई सुनो, 551, ये देखो इनको 551 ही मंगवाए हो, डोल तो देसाई का सही। लिखो। हाँ भाई, बीड़ियों के नाम तक जानते हैं। हाँ भाई, हाँ गुड़िया कौन सी पसंद है आपको? देखो भाई एक बात बताऊं, जब आपको पीनी है तो पसंद की पियो। फिर गुड़िया पता है ऐसे, मैं झुकेगा नहीं। एक गुड़िया एक कान में बीड़ी टांगेगी, 500 में इतनी आएंगी, कान में टांगो, कहां दिक्कत है? चलो कोई नहीं। हाँ भाई, अगली बात सुनना, जैसे हमने कहा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई के लिए किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं, किसी भी भुजा को। जिस भुजा को आधार माना उसके ठीक सामने के सिर से उस पर क्या डाला जाता है? लंब। डाल दो, लंब डाला जाता है। उस लंब की लंबाई ही ऊंचाई का कार्य करती है। उस लंब की लंबाई किसका काम करती है? चलो अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। ये एक ही त्रिभुज की फोटो हमने बना दी कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? अपने यहां एक सेकंड देखो, नाम दिए ए बी और सी, यही ए बी सी यहां है। खांसो मत रे, लिखना देखना तो पड़ेगा। इसमें पहलवान ने कहा कि मैं बी सी को आधार मानूं, इसमें हम कहा कि ए सी को आधार मानूं, इसमें कहा ए बी को आधार मानूं। तो सामने के सिर से लंब डल गए। इस सिर से लंब की लंबाई का नाम है H1, इसको नाम दिया H2, इसको नाम दिया H3। यहां क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? 1/2 H1। यहां क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 H2। हां, यहां क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाँ या ना? तो एक बात था ना, मुझे नॉर्मल सी, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बात वैसे ही बता देना। अगर आधार बड़ा है तो ऊंचाई क्या होगी?
रुको रुको रुको, क्या पूछा मैंने? कोई बोलेगा नहीं, क्या पूछा? सोचो, जस्ट सामने सो गए। वाह, इसे कहते हैं टैलेंट। गुड़िया के लिए तालियां भाई। मेरी क्लास में ही सो गए। बोलो, आपको नींद नहीं आ रही थी? एक सेकंड देखो, नींद नहीं आ रही थी? आ रही थी। हाँ, झूठ मत बोला करो। हाँ, आराम से। ऐसे नहीं आई? अच्छा, आपको कैसे पता कैसे आई थी? ऐसे आई थी। ऐसे जरूरी नहीं होता। नींद में आपको खुद को पता नहीं होता। नींद में आपको खुद को पता है। कई बार है ना, कई क्लास में धोखेबाज इंसान भी होते हैं। आपको पता है वो 9 नंबर रूम है उधर लास्ट में, अगर आपने किस टाइम क्लास हुई हो तो उस क्लास में ओल्ड बैच बैठता है। पहले उसमें L1 बैठता था और जस्ट बोर्ड है, इसके सामने 4-5 लाइन छोड़ के, जैसे मान लो पहलवान बैठे हैं, यहाँ पे से एक लड़का बैठा है और चश्मा वश्मा नहीं। मैं पर्सन बोलूं वो लिखे नहीं। क्या बात है, नहीं लिख रहा भाई। कई बार होता है कौन लिखा था, कौन लिखा है, फिर मैं कहूं, मैं समझाने लग गया, फिर वो 2 मिनट और हो गई, मुझे पर्सन पूरा समझा दिया वो तो से बिल्कुल नहीं ले रहा, आंख झपके नहीं। वो ये तो अब भाई नहीं समझ रहा। मैं सबसे पूछूं, अरे समझ में आ गया, और पूछना चाह रहा हूं कि ये बोल ले कुछ, वो बोले भी नहीं, आंख कोचरी की शिकाट रहे। फिर अब मैंने सोचा भाई गड़बड़ है कुछ न कुछ। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने पास वाले मुझे हाथ लगाया था। अरे बेशरम आदमी, सो गया ऐसे। और मैंने कहा और तो तब सब ठीक है, आज से तेरा नाम सोनम गुप्ता। अब एक चीज सोचो, आदमी सोए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे गुड़िया को नींद आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है कभी कभार नींद। लेकिन ये तो धोखे में रखना, मतलब सामने वाले को लगे कि आराम से पढ़ रहा है, पूरी आंखें खुली, ध्यान बोर्ड पे, इधर उधर हिल ही नहीं रहा, और वो आराम से एक नींद पूरी कर रहा है। ऐसे घर में चोर आ सकता है क्या? ऐसे को तो बाहर रात को सोने के बाद उठा के बाहर सोने में ला के रख दे, कोई आए तो। अपनी क्लास में तो नहीं है ना कोई ऐसा? अरे है क्या? तो भी ठीक है। तो भाई वैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं 1704 पहलवान, आपके पीछे वाले आपके साथी संगत, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो, हर बात पे आपका इशारा करते हैं। देख लो, आप ऐसे ही सोते हो क्या? आंख खोल के। तो सुनो, हाँ भाई, तो बात ऐसी है, क्या बात थी? पता है, एक तो कलेश ये रहता है, कोई भी बात बोल लो उसको जाके फिर कटवानी पड़ती है, ढूंढनी और पड़ती है, कहां सी बात थी, काटो इसको। आज वैसे आपकी क्लासें ज्यादातर अपलोड हो जाएंगी। जो पहली क्लास थी ना अपनी शुरुआत वाली, वो इतने दिन से रिकॉर्ड नहीं थी, कल 20 मिनट लगा के 20 मिनट में उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, उसको सारी एडिट करवा दी है और सारी की सारी कहाँ क्या हो जाएंगी, अपलोड। जिस पॉइंट में जहां आपकी दिक्कत है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना? तो भरपूर उसका भी प्रयोग लें, क्योंकि कईयों के जैसे मान लो कि घातांक का 1% आना है, घातांक के लास्ट के 10% है। मैंने कहा था, ये आपको पहले भी कहा था, 10 दोबारा देख लिए। कोई से ये लगा कि नहीं यार अपने को द्विघात वाला देखना, द्विघात वाला देख लिया। जो एक पार्ट देखना, ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया, जो आ रहा है उसको भी देख रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसको भी देख रहे हैं, ऐसा कोई काम है नहीं। क्योंकि एक तो टाइम कम होता है, दूसरा उसको डबल स्पीड पे करके, जैसे अपन क्लास में क्वेश्चन लिख रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन लिखने की थोड़ी जरूरत है, वहाँ आगे खिसका दो, ठीक है? तो यानी 2 घंटे क्लास आपको कम से कम 20 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो उसमें। अब सुनो, यहां हम बात करें, गुड़िया ठीक हो ना? अब तो एक बात तो, वैसे मैं नॉर्मली पूछ रहा हूं, नींद आ सकती है क्या अपनी क्लास में? कैसे आई? वैसे आपको एक बात और कहूंगा भाई, मैं देखो लास्ट में कहूंगा वो, अब कौन कटवाएगा, आए तो आए। अब एक बात बताओ, सुनो, हमने कहा क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है कि किसी भी भुजा को आधार लेते हैं, उसके ठीक सामने के सिर से उस पर क्या डाला जाता है, लंब। उस लंब की लंबाई किसका काम करती है, ऊंचाई का। यही तो होता है, ठीक है? अब देखो यहां पे मुझे बताओ, क्षेत्रफल चाहे ये हो चाहे ये, तो बराबर है,
क्षेत्रफल क्या है, बराबर, बराबर हैं। तो यहां अगर BC का मान 4 है और इसका मान 3 है, सुनना एक बार, तो 1/2 गुणा 4 गुणा H1 बराबर 1/2 गुणा 3 गुणा H1 बराबर 3 बटे, ये देखो इनका अनुपात आ गया 3:4। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि आधार बड़ा है तो ऊंचाई क्या होगी, कम। यानी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे कम होती है, तथा सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। इससे ये पॉइंट हमें सीखने को मिलता है। तो लिखा दूं इस बात को, लिखो, पहले तो हेडिंग डाल दो ऊंचाई, ब्रैकेट में लिखना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब इसमें लिखो त्रिभुज की किसी भुजा को आधार मानकर, किसी भुजा को आधार मानकर ठीक सामने के शीर्ष से, ठीक सामने के शीर्ष से उस पर लंब डाला जाता है, उस पर लंब डाला जाता है। उस लंब की लंबाई ही, उस लंब की लंबाई ही ऊंचाई का काम करती है। उस लंब की लंबाई ही ऊंचाई का काम करती है तथा सबसे बड़ी भुजा पर, सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे कम होती है, सबसे कम होती है तथा सबसे छोटी भुजा पर, तथा सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं चाहो तो एक डायग्राम बना लो, एक फोटो बना लो बस। लिख दिया। अगला देखो, यहां पे एक नाम आता है कोण। जब दिए हो तो कोण के साथ नाम आ जाता है कोण अर्धक। कोण अर्धक का मतलब कोण को बराबर 2 भागों में बांटने वाला, एंगल बाई सेक्टर। ठीक है,